आजकल के गलत खान पीन, गलत रहन सहन से लोगों को कई रोग हो रहे हैं। उनमें से एक रोग है जो ज़्यादातर लोगों को हो रहा है, वो है पाइल्स। पाइल्स यानी बवासीर। ये क्यों हो रहा है? आजकल ज़्यादातर लोग फास्ट फूड खाते हैं, बाजारू सामान ज़्यादा खाते हैं, पिज़्ज़ा तेल वाला सामान ज़्यादा खाते हैं, अनियमित भोजन करते हैं, जिससे आपका पेट खराब होता है और पेट खराब होने से आपको कब्ज हो जाती है और यही कब्ज ज़्यादा दिन रहने से आपको बवासीर हो जाती है। बवासीर यानी कि आपके लेटरिन के माध्यम से खून आने लगता है, तो ये आपके लिए बहुत परेशानी का कारण हो जाता है। तो इसको कैसे दूर करें? इसको दूर करने के कई सारे तरीके हैं, लेकिन एक है योग। आज हम योग आसनों के माध्यम से इस बीमारी को दूर करेंगे। तो इस वीडियो में हम आप लोगों को 5 ऐसे योगासन बताएंगे जो आपकी पाइल्स की समस्या को जड़ से ख़त्म करेंगे, दूर करेंगे। तो आइए जानते हैं इन आसनों के बारे में। तो पहला योगासन हम करेंगे ऊर्ध्वाधर आसन। तो इसको करने के लिए आपको क्या करना है, इस तरह से अपने पंजे के बल बैठ जाएंगे, यानी कि मलासन में बैठ जाना है। इस तरह से बैठ जाना है। अब आपको क्या करना है, एक पैर मोड़ेंगे, दोनों हाथ आपके दोनों घुटने पर रहेंगे और इस पैर के पंजे की तरह इस पंजे पर बैठ जाएंगे और इस पर अपनी गुदा को रख लेंगे, पंजे की एड़ी पर बैठ जाएंगे, यानी कि और ये हाथ आपका घुटने पर रहेगा, ये इस पर रहेगा। तो इस तरह से आपको इस तरह से इस हाथ को इधर दबाव लगाते हुए इस तरह से कंधे की तरफ देखना है, पीछे की तरफ, इस तरह से करना। सांस अंदर लेंगे, इस तरह से पीछे मुड़ेंगे जितना मुड़ सकते हैं, पेट के पीछे देखने की कोशिश करेंगे। इसी अवस्था में सांस रोक के रखेंगे, फिर धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए वापस आ जाएंगे। फिर इसी तरह से दूसरे पैर से करेंगे। इस पैर को पंजे की तरफ रखेंगे, इस पर बैठ जाएंगे। तो इस तरह से पीछे देखेंगे, इस तरह से दोनों पैरों से इस तरह से करना है। इस तरह से 4-5 बार दोनों तरफ से करना है। तो इससे आपका पेट की भी समस्या दूर होगी और इससे आपका गुदा पर भी जोर पड़ेगा, जिससे पाइल्स की समस्या है वो दूर होगी। तो अब बात करते हैं दूसरे आसन की। दूसरा आसन है अर्ध मत्स्येंद्रासन। इसको थोड़ा अलग करेंगे। इसमें आपको क्या करना है, करने के लिए एक पैर मोड़ लेंगे, इस तरह से इस मुड़ा रहेगा और पैर की एड़ी पर बैठ जाएंगे इस तरह से, और ये पैर आपका सीधा रहेगा और ये हाथ पीछे ले जाएंगे इस तरह से और इस हाथ की कोहनी को इस तरह से लगा लेंगे और इस तरह से पीछे वाले हाथ से जोर देते हुए पीछे देखने की कोशिश करें, इस तरह से। इस तरह से सांस अंदर ले जाते हुए और इस तरह से कोहनी से जोर देंगे और पीछे आपको देखना है इस तरह से। इसी अवस्था में सांस रोक के थोड़ी देर रुकना है, फिर सांस छोड़ते हुए वापस आ जाएंगे। तो इसी तरह से अब दूसरा पैर मोड़ लेंगे, इस पर बैठ जाएंगे इस तरह से और ये हाथ पीछे ले जाएंगे, इसे रखेंगे इस तरह से। तो इस तरह से दोनों तरफ से 4 से 5 बार करना है। तो इसी तरीके से इस आसन को एक तरीके से और कर सकते हैं आप, इस तरह से जैसे अभी बैठे तो उसी स्थिति बैठ जाएंगे और इस हाथ को आपको पीछे ले जाना है इस तरह से और पीछे वाले हाथ को अपने दोनों हाथों को आपस में पकड़ लेंगे, फंसा लेंगे और इस तरह से आपको पीछे देखना। इस तरह से सांस अंदर लेते हुए पीछे देखेंगे। तो इस तरह से इस आसन को भी 4 से 5 बार दोनों तरीके से कर सकते हैं। ये दोनों तरीके से लाभ देगा, आपकी पेट की समस्याएं दूर होगी और आपके इस पर गुदा पर जोर पड़ेगा, तो जिससे आपकी पाइल्स की समस्या ठीक होगी। तो अब बात करते हैं तीसरे आसन की। तीसरे आसन का नाम है जानुशिरासन। तो इसको कैसे करना है, इसको करने के लिए आपको क्या करना है, इसको करने के लिए एक पैर सीधा रखेंगे और एक पैर को मोड़ करके इस तरह से इस पैर की एड़ी को गुदा के मूल द्वार पर लगा लेंगे और ये पंजा आपका यहाँ पर सटा रहेगा जांघ से। अब दोनों हाथों को पीछे ले जाएंगे, सांस को अंदर लेंगे इस तरह से और फिर सांस छोड़ते हुए अपने पैर के पंजे को पकड़ेंगे इस तरह से।
इस तरह से अपना सर घुटने पर लगाएंगे। इस तरह से आप जितना झुक सकते हैं उतना झुकें और आपका सर घुटने से लगा रहेगा। इसी अवस्था में कुछ देर रुकना है, सांस रोकते फिर वापस आ जाना है। इसी तरीके से इसको दूसरे पैर से करना है। इस तरह से करेंगे, फिर दोनों हाथ पीछे ले जाएंगे, सांस को छोड़ते हुए इस तरह से आपका सर घुटने से लगेगा। इसी अवस्था में आपको रोकना है कुछ समय, फिर सांस छोड़ते हुए वापस आए। तो इस तरीके से इसको करना है 4 से 5 बार। इसके बहुत सारे फायदे हैं। इससे आपका पेट समस्याएं दूर तो होती हैं और कई रोग दूर होते हैं। तो ये जानु सिरासन पाइल्स के लिए बहुत अच्छा है। तो अब बात करते हैं हम चौथे आसन की। चौथा आसन में आपको क्या करना है? चौथा आसन करना है तितली आसन, यानी कि बटरफ्लाई। इसको बटरफ्लाई कहते हैं। इसको कैसे करना है? इस तरह से अपने दोनों पैरों के पंजों को आपस में मिला लेंगे और दोनों पंजों को हाथों से पकड़ लेंगे इस तरह से, और इसको पीछे हिप्स से सटा कर रखेंगे। इस तरह से अपना आपकी रीढ़ की हड्डी सीधी रहेगी। इस तरह से अपने घुटने को ऊपर नीचे करना है, इस तरह से करना। ये हो गया बटरफ्लाई। तो इस तरह से आपको 4 से 5 मिनट, 2 मिनट, जितना देर कर सकते हैं उतनी देर तक करना है। तो इससे आपका क्या होगा, ब्लड का सर्कुलेशन वो गुदा के द्वार पर पड़ेगा, जिससे आपकी पाइल्स की जो खूनी पाइल्स होती वो ठीक होगी, जिससे आपको इसमें बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी बवासीर में। तो ये था चौथा आसन। इसको आपको रोज़ खाली पेट ही करना है, इन आसनों को जो हम बता रहे हैं। तो इन आसनों को आपको, इस आसन को 2 मिनट सुबह शाम खाली पेट दोनों टाइम करना है, जब भी आप करें। तो अब 5वां आसन है। 5वां का आसन का नाम है गौमुखासन। इसको कैसे करना है? गौमुखासन को करने के लिए इस तरह से एक पैर मोड़ लेंगे, इस तरह से पीछे ले जाएंगे और ये पैर ऊपर से लाते हुए इस तरह से आप दोनों पैर साइड में होंगे, आप बीच में रहेंगे। इस तरह से करना है और इस तरह से एक हाथ पीछे से ले जाते हुए, एक नीचे से ले जाते हुए दोनों हाथों को आपस में फंसा लेंगे और पीठ के पीछे की तरफ देखने की कोशिश करेंगे। आपकी रीढ़ की हड्डी सीधी रहेगी। इस तरह से आपको करना। तो इस तरह से करना है ये। इसको आप 2 मिनट 3 मिनट करें। तो ये थे 5 योगासन। अगर आप नियमित करते हैं तो पाइल्स की समस्या है वो आपकी धीरे धीरे ठीक हो जाएगी। आसनों के साथ साथ अपने खान पीन पर ध्यान दें। भोजन सात्विक करें, ना ज़्यादा मसालेदार गर्म भोजन ना करें, जिससे आपका पेट गड़बड़ हो, जिससे आपको समस्या ये और ज़्यादा बढ़ जाए। तो पानी ज़्यादा पिएं, कोशिश करें कि आपका पेट ठीक रहे, और पेट ठीक रहेगा तो ये आपकी पाइल्स की समस्या ठीक हो जाएगी। ये 5 योगासन आपके पाइल्स में खासकर मदद करेंगे और पेट को भी लाभदायक देंगे। तो ये थे 5 योगासन। अगर आप करेंगे तो निश्चित तौर पर इनसे आपको फ़ायदा मिलेगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।